हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, चल के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो पिछले दिन क्या हो रहा है मार्केट में देखते हैं। पिछले दिन मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है, देन मार्केट साइडवेज टाइप का मोमेंटम करते हुए मार्केट अपसाइड निकला है, देन अच्छा स्पाइक के साथ में मार्केट ने अपसाइड निकला है। ठीक है। तो जब पिछले दिन मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया है तो उन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। तो एक रीजन हो गया हमारा बायर्स एक्टिवेट होने का। ठीक है। तो चलिए आज की हमारी ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान बनी है वो एक बार चल के देख लेते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है कि हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है कि 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे होल्ड कर रहा है। ठीक है। होल्ड कर रहा है तो इसमें कुछ सेलर्स वगैरह भी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई है। ठीक है। एंट्री अपसाइड की हमने क्यों बनाई है, सब पहले लॉजिक को समझते हैं। ठीक है। पहली चीज क्या हुआ है कि 52,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट होल्ड कर रहा है तो सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, देन बढ़िया सी ग्रीन कैंडल भी दिखाई है। ठीक है। और पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। मैं एक बार निफ्टी पे चेक करके बता देता हूँ कि मैं अपसाइड की पोजीशन क्यों बनाई हुई है। तो देखिए अपसाइड की पोजीशन बनाने का सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि मार्केट पहली जो कैंडल बनाई थी, पहली कैंडल का लो को ब्रेक कर चुका था, देन मार्केट ने हमें यहाँ पर कुछ लेवल्स के साथ साथ में गिरिया एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल दिखा दी थी मार्केट ने। तो इस वजह से हमने कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनाई। ठीक है। बाकी हमें डाउन साइड की पोजीशन बनानी थी। बाकी क्योंकि प्राइस एक्शन उस टाइप का बन रहा था इस वजह से अपसाइड की पोजीशन बनाई, देन मार्केट ने हमें मार्केट वाइज देखा जाए ना तो निफ्टी अपसाइड निकल रहा था बट बैंक निफ्टी निकल नहीं रहा था। तो हमें ये समझ में क्लियर आ गया था क्योंकि मार्केट में बायर्स बायर्स ही ज्यादातर एक्टिवेट हो रहे हैं सेलर्स के मुकाबले। ठीक है। तो देन उसके बाद में हमने पोजीशन को कहीं इस लेवल के आसपास में चेंज किया। इस लेवल के आसपास में चेंज करने का भी लॉजिक यही है, क्योंकि निफ्टी वाइज देखा जाए ना तो 24,400 के साइकोलॉजिकल नंबर को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका था। ठीक है। तो मार्केट अपसाइड तो निकला नहीं, तो इससे कंफर्म हो गया था कि मार्केट अपसाइड नहीं जाना चाह रहा। देन मार्केट ने 24,400 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल लिया था। देन इस कैंडल रेड कैंडल के बनते ही मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई हुई है। ठीक है। उसके साथ साथ में देखा जाए ना तो मार्केट ने जल्दी से हमारा मार्केट ने टारगेट भी दिखाया हुआ है। ठीक है। देन मार्केट से हम प्रॉफिट को बुक करते हैं, मार्केट से बाहर हो गए। ठीक है। बट क्या हुआ रहा है कि मार्केट ने, हम सोच रहे थे कि एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही, क्योंकि लॉस पिछले 2 दिन के अंदर अंदर समथिंग समथिंग देखा जाना 9,000 रुपए के आसपास तक का लॉस कर चुके हैं। तो इस वजह से सोच रहे थे कि यहाँ से एक पोजीशन और बना दें। देन मार्केट ने हमारी सिंगल लॉट पे सेकंड एंट्री में ही हमारा एसएलेट कर दिया। ठीक है। तो हमें ओवर ट्रेड करनी नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 दिन में हमने समथिंग समथिंग एक दिन में 18 एंट्री के आसपास बनाई, दूसरे दिन में 22 एंट्री के आसपास में बना दी थी। तो कुछ ज्यादा ओवर ट्रेड हो गई थी, इस वजह से हमने और ट्रेड करने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है। इस वजह से 3 पोजीशन बना करके मार्केट से हम बाहर हो गए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कैसी क्या रही है, कितनी क्या रही है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ओके। ऑर्डर बुक को ओपन कर लेते हैं। तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड बनाई वो हमने 3 ही बनाई। ठीक है। जिसमें पहले में हमारा एस एल हो गया 414 के आसपास में बाई किया था, 398 के आसपास में हमारा एस एल उठ गया। देन हमने 400 के आसपास में एंट्री की, 493 के आसपास ऑलमोस्ट देखा जा रहा है 93 पॉइंट के आसपास में हमने कैप्चर किए हुए। ठीक है। उसके साथ साथ में 510 पे हमने सिंगल लॉट पे काम किया है। उसके बाद मार्केट ने हमारा देन इसमें भी एसेलेट कर दिया। ठीक है। तो हम मार्केट से कहीं बाहर हो गए। ठीक है। तो चलिए आज का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट देखा जाए ना तो पहली ट्रेड में हमारा जो एसएल हुआ था ना वो हुआ था 493 रुपए के आसपास में। ठीक है। उसके बाद में कहीं हमने 2800 रुपए कुछ प्रॉफिट बुक किया था, जो कि थर्ड ट्रेड में हमारा 2738 रुपए के आसपास में प्रॉफिट बचा हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल पैनल को देखा जाए ना तो हमारा जो क्लोज हुआ है 2245 रुपए के आसपास में आज का हमारा प्रॉफिट रहा है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसे क्या रहती है, कैसे क्या बनती। तो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री वगैरह देखी जाए ना तो ये जो एंट्री बनाई ये भी बिल्कुल परफेक्ट बनाई, क्योंकि रीजन वाइज देखा जाना है निफ्टी ने ऑलरेडी डाउन साइड निकल रहा था, इस वजह से मार्केट में हमें अपसाइड की पोजीशन ये भी क्लियर थी। ठीक है। उसके साथ साथ में मार्केट ने हमें 24,400 के साइकोलॉजिकल नंबर को दिखाया, तो ये वाली एंट्री भी हमारी बिल्कुल डाउन साइड के लिए परफेक्ट थी। ठीक है। देन मार्केट ने हमें टारगेट दे दिया। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।